हेलो फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन उठता है कि जब जॉब वर्क करवाते हैं तो जॉब वर्क के अंदर जो टर्नओवर है वो किसका काउंट होगा, प्रिंसिपल का होगा या जॉब वर्कर का। उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। टर्नओवर कैलकुलेशन इन जॉब वर्क। अगर प्रिंसिपल है वो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कहाँ, जीएसटी के अंदर। अगर जीएसटी में वो रजिस्टर्ड है तो उस कंडीशन में दोनों सिचुएशन देखेंगे कि प्रिंसिपल अगर रजिस्टर्ड है तो क्या होगा और प्रिंसिपल अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। दोनों उस सिचुएशन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीएसटी से रिलेटेड सेक्शन 143 के अंदर जो मेंशन की हुई है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो उसकी फॉर्मेलिटी है वो सारी पूरी करने की जो जिम्मेवारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रिंसिपल की है। जो वर्कर है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। कब? जब प्रिंसिपल जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स दैट एज द लाइबिलिटी टू डिस्चार्ज टैक्स अंडर सेक्शन 143 वुड लाई ऑन द प्रिंसिपल। अगर जीएसटी के अंदर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है तो 143 की जितनी भी कंप्लाइंस है वो सारी कौन पूरी करेगा, वो प्रिंसिपल पूरी करेगा। फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग, अच्छा इसके अंदर जो टर्नओवर है वो किसका काउंट होगा, वो टर्नओवर प्रिंसिपल का ही काउंट होगा, जो वर्कर का काउंट नहीं होगा। सपोज 1 लाख का रॉ मटेरियल वो प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेजा, इसके पास आ गया 1 लाख का मटेरियल। इसने इसमें कुछ जॉब वर्क किया, जॉब वर्क करके उसने वापस उसको भिजवाया, माल उसको प्रिंसिपल को डिस्पैच कर दिया। 1 लाख का तो ये हो गया, प्लस उसने अपना 5000 उसके ऊपर जॉब वर्क चार्ज किए हैं 1 लाख के ऊपर मान लीजिए, तो जॉब वर्कर का जो टर्नओवर है वो 5000 क्या माना जाएगा, नहीं कि 1,05,000। जितना भी ये जो टर्नओवर है वो सारा टर्नओवर प्रिंसिपल के अकाउंट में जाएगा, जॉब वर्कर के अकाउंट में नहीं जाएगा, जब प्रिंसिपल रजिस्टर्ड होगा उस कंडीशन में। रीडिंग लगा लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द जॉब वर्क चार्जेज एज पर एक्सप्लेनेशन सेकंड ऑफ सेक्शन 22 of CGST Act 2017, the value of the goods supplied by the principal shall not be included in the aggregate turnover of the registered job worker। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो उसके टर्नओवर के अंदर ये जो सप्लाई किया हुआ है जो गुड्स है वो काउंट नहीं होगा, उसमें ऐड नहीं होगा। दिस मीन्स दैट द लाइबिलिटी टू डिस्चार्ज 143 की जितनी भी लाइबिलिटी है जो कंप्लाइंस है वो सारी कौन पूरी करेगा, वो प्रिंसिपल पूरी करेगा। अब सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है, प्रिंसिपल है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अगर जो प्रिंसिपल है वो रजिस्टर्ड नहीं है उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, सबसे पहली बात, अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड नहीं है तो वो जॉब वर्क की नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट है। अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड नहीं है तो वो जो गुड्स उसको सेंड करता है तो वो जीएसटी के अंदर जॉब वर्क की कैटेगरी में नहीं आएगा, जॉब वर्क नहीं है, इसको ध्यान रखना। अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड नहीं है तो वो जॉब वर्क की कैटेगरी में ही नहीं आएगा। बट इन केस ऑफ, अच्छा इस कंडीशन के अंदर प्रिंसिपल अगर गुड्स सप्लाई करते हैं जॉब वर्कर के पास कुछ जॉब वर्क के लिए, तो जो टर्नओवर है वो जॉब वर्क की उसके अकाउंट में जाएगा। सपोज 10 लाख का गुड्स है, प्रिंसिपल ने अपने जॉब वर्कर को भेजा है, प्रिंसिपल है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसने जॉब वर्कर के पास 10 लाख का रॉ मटेरियल सप्लाई किया। जॉब वर्कर ने क्या किया, इसमें जॉब वर्क किया और वापस प्रिंसिपल के पास माल भिजवा दिया। इसके अंदर उसने मान लो 1 लाख रुपीज इसके अंदर अपने जॉब वर्क के जो चार्जेज है, लेबर चार्जेज या अदर जो भी चार्जेज है उसके, उसने ऐड किए, 11 लाख का हो गया। तो जो जॉब वर्कर है उसके अकाउंट में कितना इसका टर्नओवर माना जाएगा, 11 लाख माना जाएगा।
कब? जबकि प्रिंसिपल रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड होगा तो जॉब वर्कर का जो टर्नओवर है वो सिर्फ 1 लाख होगा। प्रिंसिपल अगर रजिस्टर्ड है तो उसका जॉब वर्क का जो टर्नओवर है जो जॉब वर्कर का वो 1 लाख होगा, और नॉट रजिस्टर्ड प्रिंसिपल है तो उस कंडीशन में उसका टोटल 11 लाख हो जाएगा। तो जो थ्रेशोल्ड जो लिमिट है जिसके बेस पर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती है जॉब वर्कर की, उसमें 11 लाख माना जाएगा इसका टर्नओवर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए आपसे डिस्कस किया। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। एक बार इसकी रीडिंग और लगा लेते हैं। बट इन केस वेयर एन अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर receive goods from unregistered principal, then this benefit will not be available to him, and value of the supply of goods or unregistered principal, यानी ये जो किस फैसिलिटी, कौन से बेनिफिट की बात कर रहे हैं, जो टर्नओवर काउंट करने वाली उसकी बात कर रहे हैं कि वो थ्रेशोल्ड में शामिल हो जाएगा, इंक्लूड करेंगे और उसकी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी। ये इम्पोर्टेंट था। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है आप बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।